इरशान हुसैन जी को। मैं चाहूंगा आपकी हैंड रेस करेंगे इरशान हुसैन जी, आप हैं तो प्लीज हैंड रेस करेंगे इरशान हुसैन जी। ओके जी, वेलकम है आपका, मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ। जी हेलो। वेलकम है इरशान हुसैन आवाज जी। ऑडिबल है मेरी? जी जी, वो वॉइस क्लियर है और ऑडिबल है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार एंड थैंक यू वजीर सर, मुझे आज मौका देने के लिए फिर से। और जूम पे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आज बात करेंगे। और आज जानकारी सब तक जो नए लोग हैं और जो लोग सिस्टम में बने हुए हैं सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और नमस्कार सभी का, मैं इरशान हुसैन हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और करेंटली मुझे अभी अप्रोक्स 8 से 8.5 महीने कुछ हो रहे हैं, 8 साढ़े 8 महीने। और जर्नी काफी बढ़िया है। और जब से डे वन पे आज आज से 8 महीना पहले याद करता हूँ मैं, तो वजीर सर के साथ पहली मीटिंग हुई थी। और सारी टेक्निकल चीजें उन्होंने पहली मीटिंग पे मुझे बताई, समझाई। तो अब क्या है कि अब हमारी जनरेशन के लोगों को क्या है कि मोटिवेशन काम नहीं आता, हमको फिगर और फैक्ट्स और लॉजिक चीजें पसंद है। तो वजीर सर ने फिगर्स फैक्ट्स एंड लॉजिक्स बताए मुझे। और आज के डेट पे ऐसा है कि अभी V2 की रैंक पे हूँ मैं। और बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टम चल रहा है। सिस्टम बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ रन कर रहा है। और हमारा काम भी उसी तरीके से चल रहा है। लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों को नए लोगों को बता रहे हैं, नए लोगों को मजा आता है बताने में, नए लोग सुनते हैं। और मैंने एक चीज देखी है यहाँ पे सिस्टम की कि ये सिस्टम अपने आप में इतना कंप्लीट है कि 10 में से अगर मैं 9 लोग 10 में से 10 लोग को बताऊं सिस्टम के बारे में, तो 9 लोग तो मेरी बात सुन के मेरे साथ इस सिस्टम में आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में दम है। अगर सिस्टम में दम नहीं होता तो फिर वही जो एक मार्केट में अलग अलग जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनमें नेगेटिविटी है कि सबको उधर से उधर पकड़ते हैं लोग और खींचने की कोशिश करते हैं पैसे। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस पे काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई आप नॉलेज लें, जुआ ना खेलें। क्योंकि बिना नॉलेज के कोई भी काम जुआ होता है। तो जुआ नहीं खेल रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जुआ नहीं खेल रहा है, जो शुरू से लीडर्स यहाँ बने हुए हैं वो भी नॉलेज और अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और मैं भी इस चीज को कोशिश कोशिश करता हूँ कि मेरे थ्रू जितने लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता चले, कोई भी अपने पैसों के साथ जुआ ना खेले। सब हम लोग यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं और हम बिजनेस ही करेंगे। तो चलें आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एक बार शेयर करता हूँ। एक बार करेंगे वजीर सर मेरी शेयर। जी जी ठीक है। तो चलते हैं सीधा। आ, सबसे पहले तो अब तो पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में है हम। सिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। तो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट समझ लिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आगे हम कभी भी स्कैम का पार्ट नहीं बनेंगे, हम किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे जहाँ पे कोई कंपनी आ गई, हमसे पैसा ला लिया गया, फिर वो 2 4 महीने पैसा बांटा गया, फिर टाटा बोल के चला गया। चल देते हैं कंपनी वाले और नुकसान हमारा घर हमारा बार है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए देखें, सिर्फ और कुछ कम। Web3 क्या होता है, ये क्या होता है, तो इन चीजों पर डिस्कस करते हैं। और आज आप और चैट जीपीटी खोल कि ये सब सारी चीजें है क्या। अब इन सब चीजों को समझने के लिए शुरू से मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से पूछा कि मनी क्या होता है। अब यहाँ पे हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सब बैठे हैं। तो पैसे कमाने हैं तो पैसों को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं मनी क्या होता है। तो मनी पैसा एक ऐसी चीज है जिसे लोग चीजें खरीदने, सेवाएं लेने और लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में पैसा वह माध्यम है जिससे हमारा सामान और सेवाएं खरीदते हैं हम। थोड़ा विस्तार में, पहले लोग
वस्तु विनिमय, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, वो करते थे। जैसे गेहूं के बदले कपड़ा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो आपस में चीजों एक्सचेंज कर लेते थे, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद आ, बाद में सुविधा के लिए पैसा आ गया, जो आज रुपीज नोट हम यूज करते हैं। और उसके बाद धीरे 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 फिर डिजिटल पेमेंट चालू हो गया, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो आज हम यूज करते हैं। तो समय हमेशा जो पैसा है वो हमेशा समय के साथ साथ बढ़ता आया है, बढ़ता आया है। और अब पैसा के अंदर भी, सब मनी के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो डिजिटल पेमेंट आज हम यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में पैसे के अंदर भी आज टेक्नोलॉजी है। पैसे का मुख्य काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सारी चीजें हैं। अब सीधा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ, अब क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो क्रिप्टो शब्द का क्या मतलब होता है उसको समझें। क्रिप्टो शब्द का मतलब संदर्भ में डिपेंड करता है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग इसे क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चीज आसान भाषा में, क्रिप्टो का मतलब होता है डिजिटल, करेंसी का मतलब होता है पैसा, तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसा हो गया। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये ऐसे पैसे हैं जो सिर्फ इंटरनेट पर होते हैं, किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। इसे सुरक्षित रखने के लिए कोडिंग एनक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी कोडिंग से चलती है, कोडिंग से चलती है। और सारी के सारे जो कोडिंग होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। जो रियल क्रिप्टो होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। असली मतलब, क्रिप्टो शब्द यह आया क्रिप्टोग्राफी से, जिसका मतलब है जानकारी को कोड में बदलकर सुरक्षित रखना। आसान उदाहरण में, जैसे तुम गूगल पे से पैसे भेजते हो, लेकिन क्रिप्टो में कोई बैंक नहीं होता, पैसे सीधा एक व्यक्ति से दूसरे को जाते हैं। हम जो ट्रेडिशनल तरीके से हम पैसे भेजते हैं एक दूसरे को, तो जैसे मैं और वजीर सर है, मैं अगर वजीर सर को गूगल पे से कोई पैसा भेजूंगा, तो उनके और मेरे बीच में बैंक रहेगा। बैंक है हमारे बीच, बैंक हमारे बीच एक माध्यम है जो पैसे का लेन देन इनिशिएट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं वजीर सर को एलजीएनएस भेजूंगा या वजीर सर मुझे एलजीएनएस भेजेंगे, तो वो सीधा सीधा मेरे और उनके बीच का एक ट्रांजैक्शन होगा, उसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो तीन टर्म्स थे जिनको मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे, कि वेब 3, डेप्सी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि वेब 3 क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होता है। तो वेब 1, वेब 2, वेब 3 इंटरनेट के अलग अलग वर्जन हैं, जो समय के साथ इंटरनेट, जैसे समय के साथ इंटरनेट बदलता गया। आसान भाषा में समझते हैं। वेब 1 1990s का इंटरनेट था, तो जो लगभग लगभग 1990 से 2000 के दशक तक चला है। इस इंटरनेट को रीड ओनली इंटरनेट कहा जाता है। सिर्फ इस पे पढ़ सकते हैं, कुछ लिखा या इंटरैक्ट नहीं किया जा सकता। स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, ठहरी हुई वेबसाइट, एक पेज की वेबसाइट खुला करती थी उस समय। कोई लॉगिन, कमेंट, लाइक नहीं होता था, बस इंफॉर्मेशन देखने के लिए होता था। एग्जाम्पल, पुराने न्यूज या कंपनी के वेबसाइट, जब साइबर कैफे का दौर हुआ करता था, जब वो बड़े बड़े चौड़े मॉनिटर, मोटे मोटे मॉनिटर आया करते थे, विंडोज 95 का जब दौर था, उस समय का जो इंटरनेट था वो वेब 1 वाला इंटरनेट था। यूजर क्या था, सिर्फ रीडर था। फिर आ गया वेब 2 मार्केट में, जो 2000 से लेके अभी तक चल रहा है, जो है रीड रीड प्लस राइट इंटरनेट। या क्या, यहाँ तुम कमेंट बना भी सकते हो, सोशल मीडिया एप्स, वेबसाइट, तुम पोस्ट, वीडियो, कमेंट सब कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल बड़ी कंपनियों के पास है। कंट्रोल जो होता है वो बड़ी कंपनियों के पास होता है, इसीलिए वेब 2 को सेंट्रलाइज्ड वेब भी कहा जाता है। यानी आपके डेटा का मालिकाना हक यहाँ पे आपके पास नहीं होता है, ये बड़ी कंपनियों के पास होता है। जैसे आप आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह वगैरह सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें आपका डेटा किसी और के कंट्रोल में है, उनके क्लाउड सर्वर पे है, वहां पे सारी चीजें स्टोर रहती है। एग्जाम्पल देखें, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारी है। यूजर क्या है, क्रिएटर प्लस यूजर। कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट हम बनाते हैं और यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल कंपनीज के पास होता है। वेब 3, वेब 3 का जन्म हुआ था बिटकॉइन के आने से, और बिटकॉइन को मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इसीलिए कहा जाता है कि बिटकॉइन ने बहुत सारी चीजें दी है डिसेंट्रलाइज। बिटकॉइन की ही वजह से आज पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट हुआ है, और वही बिटकॉइन ने ही नींव रखी, और आज उसी की नींव का पूरी दुनिया जो है वेब 3 में फायदा उठा रही है। अब वेब 3 क्या है, फ्यूचर है। रीड राइट प्लस ओन,
ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है। यहाँ तुम अपने डेटा और एसेट के मालिक बनते हो। डिसेंट्रलाइज इंटरनेट कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का यूज होता है, तुम डिजिटल चीजों के ओनर बन सकते हो। एग्जांपल्स बिटकॉइन, इथेरियम। यूजर कौन होता है यहाँ पे? ओनर प्लस क्रिएटर प्लस यूजर, यानी कि आप खुद अपने डेटा के ओनर भी हैं, खुद क्रिएटर भी हैं और खुद यूजर भी हैं। यानी पूरा मालिकाना हक आपके एसेट का, आपके डेटा का यहाँ पे आपके पास होता है। तो शॉर्ट कंपैरिजन सीधा सीधा क्या है, एक लाइन में लिखा है यहाँ पे। वेब वन इंटरनेट देखो, वेब टू इंटरनेट पर पोस्ट करो, वेब थ्री इंटरनेट को ओन करो। आगे चलते हैं। अब सेकंड टर्म था डेफी, जो यहाँ पर सेकंड टर्म था डेफी प्रोजेक्ट। अब डेफी क्या होता है, यहाँ पे वापस आते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं सेफी और डेफी क्या होता है। तो सेफी और डेफी दोनों क्रिप्टो की दुनिया के टर्म्स है, लेकिन इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। आगे समझते हैं। सेफी का मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस है। सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, किसी कंपनी के कंट्रोल में होती है चीजें, सारा आपका पैसा किसी मालिक, किसी कंपनी, किसी बैंक या किसी सरकार, मतलब पूरा मालिकाना हक अगर आपका पैसे का आपके पास ना होके किसी और के पास है, तो वो सेंट्रलाइज फाइनेंस में आता है। एक कंपनी या प्लेटफॉर्म तुम्हारा पैसा संभालता है, तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल बैंक जैसे सिस्टम होता है। एग्जाम्पल बाइनेंस है, कॉइन बेस है, और अभी जैसे वजीर एक्स करके एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज था। आप सभी सुने होंगे कि कितना हजारों करोड़ का वहां पे स्कैम हुआ। तो सब सेंट्रलाइज सिस्टम में ही आज तक स्कैम होते हुए आए हैं। हमने आज तक कभी भी डिसेंट्रलाइज क्या होता है उसके बारे में हमको ठीक से मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं है। अब डिसेंट्रलाइज पहली बार कोई चीज आई थी तो वो बिटकॉइन आई थी, 16 साल पहले आई थी। अगर आज मैं बिटकॉइन का प्राइस का बात करूं, तो यहाँ पे मैं, अगर ये कॉइन स्विच ऐप है, अब इस कॉइन स्विच में हम जाके क्रिप्टो का मार्केट देखें, यहाँ पे आज एक बीटीसी का जो प्राइस है वो लगभग 70 लाख रुपए का है। 1 रुपए की चीज जो 2009-10 में लगभग 1 रुपए की थी, आज वो देखें 70 लाख रुपए की खड़ी हुई है। तो इतनी बड़ी ग्रोथ इस पृथ्वी पे किसी और चीज ने कभी नहीं दी। और ये क्यों दे पाई है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और क्योंकि ये पब्लिक के हाथों में है। क्योंकि पब्लिक के हाथ में कोई चीज आती है तो वो कभी बर्बाद नहीं होती है। अगर किसी मालिक के हाथ में गई है, किसी कंपनी के हाथ में गई है, कंपनी के मालिक की नीयत कब डगमगा जाए, कंपनी की नीयत कब डगमगा जाए, आपके पैसे लेके कब वो फरार हो जाए, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइज में एक गारंटी तो बिल्कुल है कि आपके पैसे के, आपके एसेट के मालिक आप होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा है कि इजी टू यूज है, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट मिलता है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन नुकसान क्या है, कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हम और आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत खेले हैं और झेलते आए हैं हमेशा। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, कोई बीच में कंपनी नहीं है। सीधा सीधा मतलब आप समझ लें कि मेरे और आपके बीच कोई मिडल मैन नहीं होता। सीधे ब्लॉकचेन पर काम होता है, कोई मिडल मैन नहीं है, सब ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है। एग्जाम्पल यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड वो है एक्सचेंज, आवे हो गया। मतलब तुम सीधे सिस्टम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करते हो। सेफी और डेफी क्या है? तो सिंपल कंपैरिजन, कंट्रोल कंपनी के पास होता है सेफी में, डेफी में यूजर के पास होता है। मिडल मैन यहाँ पे होता है या नहीं होता? आ, ठीक है, आगे चलते एक लाइन में। सेफी बैंक जैसा क्रिप्टो सिस्टम, डेफी बिना बैंक का क्रिप्टो सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक अगला टॉपिक था यहाँ पे, वो था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता होता है, जो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता है बिना किसी बीच वाले मिडलमैन के है। आसान भाषा में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नियम कॉन्ट्रैक्ट जो कोड में लिखा हुआ है और खुद ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले से कोई शर्त कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, कोड द्वारा ब्लॉकचेन पे डाल दी जाती है और वो अपने आप एग्जीक्यूट होती है। ये कैसे, ये कहाँ चलता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर ब्लॉकचेन पर चलता है, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन, जितनी ब्लॉकचेन आज वर्ल्ड में है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही चल रही हैं। कैसे काम करता है एग्जांपल से समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से रूल सेट होता है, अगर ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली होगा। एग्जांपल, मान लो तुम किसी को 100 रुपए भेजना चाहते हो,
कंडीशन, काम पूरा होने पर ही पेमेंट मिले। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, काम कंप्लीट हुआ ऑटोमेटिकली पैसे भेजा भेजा भेज देगा, ठीक है। कोई आदमी बीच में डिसाइड नहीं करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, लोन, एनएफटी वगैरह वगैरह चीजें हैं, इन सब, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम अगर गूगल पे चल के एग्जांपल से, और अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड एग्जांपल लिखूं, जस्ट ए सेकेंड, ये गूगल पे मैं गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड एग्जांपल मैंने लिखा। अब यहाँ पे बहुत सारी इमेज आ रही है, एक रैंडम इमेज मैंने खोल ली यहाँ पे। अब ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दूसरी इमेज खोलता हूँ, जैसे कि ये हो गई, ये हो गई थोड़ी सी, आई गेस, हाँ ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो किसी कॉइन को बनाते हैं, टोकन को बनाते हैं, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो डिजाइन करे, तैयार करे, लिखें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक बार अगर ये डिप्लॉय हो गया, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के कंट्रोल से भी बाहर चले जाता है। जैसे 16 साल हो गए आज बीटीसी इतना बढ़ने का रीजन यही है कि बीटीसी में आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई है, बिटकॉइन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई, इथेरियम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई। एलजीएनएस भी जो है 2 साल से खड़ा हुआ है, और 2 साल से अपने कदम आज पूरी दुनिया में मजबूत कर चुका है। उसका भी कारण यही है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है और क्रिएटर के कंट्रोल से बाहर है। हम और आप पब्लिक मिल के इस सिस्टम को चला रहे हैं, तो इस सिस्टम आज इतना ग्रो कर रहा है और इतना सबको बेनिफिट पहुंचा रहा है। अब आगे चलते हैं और एलजीएनएस के प्लान पे डिस्कशन करते हैं कि एलजीएनएस, ये मैंने खोल लिया, ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम का नाम है ओरिजिन एलजीएनएस। अब मैंने ये चीजें क्यों बताई शुरू में, अब आपको और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि एलजीएनएस एक वेब 3 प्रोजेक्ट है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट पे चल रहा है। डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पूरी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम बना रहा है ओरिजिन। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो सिस्टम डिप्लॉयड है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें डिप्लॉयड है। अब इस सिस्टम की खासियत क्या है? सबसे पहली चीज, इस सिस्टम में कोई पैकेज नहीं है। अगर यदि कोई पैकेज होता है, आपने अगर आज से एलजीएनएस से पहले कभी किसी और सिस्टम में अगर इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता होगा कि कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो वहाँ पैकेज होता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का, $100, $200, $500 का। वो पैकेज कौन डिसाइड करता है? कंपनी का मालिक डिसाइड करता है। कंपनी डिसाइड करती है कि आपसे कितना लेना है। अगर वहां पे मालिक है, तब मतलब वो पैकेज डाल के रखा हुआ है, उसको पता है कि आपसे कितना लेना है। वो चाहता है आपसे कि 10,000 ही लेना, 9,999 आप डालेंगे तो नहीं लेगा। लेकिन आज बिटकॉइन है 66 लाख रुपीज का। एलजीएनएस भी, आप एलजीएनएस में देखेंगे कि कोई पैकेज नहीं है। जिस तरीके से बिटकॉइन आज 66 लाख रुपीज का है, और आप 100 रुपए का भी, 200 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो की खासियत ही यही है कि वो फ्रैक्शंस में भी लिया लिया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से एलजीएनएस का भी वही सेम यहाँ पे इस सिस्टम में है बेनिफिट, कि इस सिस्टम में कोई पैकेज नहीं है। इस सिस्टम में आप कितने भी अमाउंट से एंट्री ले ले सकते हैं, और कितने भी अमाउंट से इस सिस्टम में आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टेकिंग। दूसरा, इस सिस्टम में कोई लॉकिंग नहीं है। पैसे का लॉकिंग जहां हो गया, समझ लीजिए आप स्कैम का पार्ट बन गए। यदि जिस सिस्टम में पैसा आपने डाला और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए लॉक हो गया, और आपको सिर्फ आरओआई मिल रही है, आरओआई ही निकल रही है, और आपका मूलधन लॉक है, मतलब आप स्कैम का पार्ट बन चुके हैं। तो आप याद करें कि आज से पहले आपने जिस सिस्टम में पैसा डाला था और वहां पे पैसा लॉक हुआ था, तो आपको भी कहीं ना कहीं वहां पे नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन एलजीएनएस 2 साल हो गए, आज तक किसी भी व्यक्ति के मुंह से, जो एलजीएनएस कर रहा है उसके मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि यार इस सिस्टम में लॉक हो गया पैसा, इस सिस्टम में मेरा पैसा अटक गया। कभी नहीं हुआ। जितना लोग चाहे डाल रहे हैं, जितना लोग चाहे निकाल रहे हैं, पूरा 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 मालिकाना हक हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मूलधन भी लॉकिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है सिस्टम में, कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं सेट की गई है। मिनिमम मैक्सिमम आपको जितना चाहे आप डालें, जितना चाहे आप, और कोई लिमिट नहीं। 100 रुपए भी डाल सकते हैं, 200 रुपए भी डाल सकते हैं, 500, 1,000 रुपए भी डाल सकते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए भी डाल सकते हैं। इस सिस्टम में हर तरह के लोग हैं जो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से फंड डाले हुए हैं। नो रिन्यूअल चार्जेस, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है सिस्टम में।
कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि आपका अकाउंट इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, आपका वॉलेट इतने टाइम के लिए वैलिड है, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सबसे अच्छी पॉइंट इस सिस्टम की और एक है जिसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बनाती है, वो है कि केवाईसी नहीं है यहाँ पे। कोई मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पे चीजें नहीं लगती है। यहाँ पे पूरा काम डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होता है। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, कोई फंड की लॉकिंग नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, यहाँ पे कोई मनी सर्कुलेशन नहीं चल रहा है कि आपका पैसा लिया गया और किसी और को दिया गया। यहाँ पे पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई और रियल मार्केट पे पूरी चीजें चल रही है, और पूरे फिगर और फैक्ट के साथ यहाँ पे चीजें चल रही है। नो 2x 3x 4x अनलिमिटेड इनकम, कोई बड़ी बड़ी यहाँ पे पॉन्जी स्कीम जैसे वादे नहीं है कि आपका 2 दिन में पैसा डबल, एक हफ्ते में पैसा डबल, ऐसी कोई चीजें नहीं है। ग्रेजुअली और कंसिस्टेंसी के साथ, यानी निरंतर और लगातार यहाँ ग्रोथ होती है। कोई सिस्टम अगर क्विक मनी दे रहा है, यानी 3 दिन में डबल, 4 दिन में डबल, 10 दिन में डबल, आप समझ लो क्विक मनी स्कैम होता है। यदि क्विक मनी के चक्कर में आप जाएंगे तो हमेशा आपका पैसा डूबेगा। लेकिन अगर निरंतर और लगातार थोड़ा 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 बूंद बूंद से, कहते हैं सागर भरता है घड़ा, भरता है घड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि बूंद बूंद करके हर 8 8 घंटे में थोड़ा 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 कॉइन कर करके आज लोगों ने हजारों लाखों कॉइन की स्टेकिंग कर ली है, और हजारों लाखों गुना प्रॉफिट में आज लोग पहुंच गए हैं। क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 करके चीजें हो रही है। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, कोई लिमिट सेट नहीं की, जैसे मैंने बताया आप जितना चाहे डालें, जितना चाहे निकाल लें। नो पे आउट डेट टाइम, कोई भी किसी तरीके का कोई पे आउट डेट टाइम नहीं है, पूरा मालिकाना हक आपके पास है। 7 मार्च 2024 को सिस्टम लॉन्च हुआ था, 2 साल 1 महीना हो चुका है सिस्टम को। अब ये 2 साल 1 महीने में सिस्टम में होता क्या होते आया है उसको समझते हैं। इस सिस्टम में होती है स्टेकिंग। अब स्टेकिंग क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग, फिर होता है, फिर माइनिंग, फिर होती है स्टेकिंग। तीन चीज होती हैं। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में हम शेयर मार्केट में बैठे और हमने इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए राइट टाइम पे हम एंट्री लिए, कैंडल स्टिक पढ़े, चार्ट पढ़े और एंट्री लिए। थोड़ा कैंडल ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करके निकल गए, वो होती है ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको अपना समय पूरा देना है, जहाँ पे आपको पूरी अपनी एनर्जी देनी है, जहाँ पे आपको अपना पूरा टाइम देना है। अब आते हैं माइनिंग के ऊपर। अब मैं अगर माइनिंग की बात करूँ तो यहाँ सिस्टम में अभी, अब जूम में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कभी माइनिंग देखी नहीं होगी, तो मैं एक वीडियो शॉर्ट, एक यूट्यूब शॉर्ट चालू करता हूँ। इस पे हम देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग, समझते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग दिखती कैसी है। तो देखें यहाँ पे लिखा है इनसाइड अ बिटकॉइन माइनिंग फार्म। कुछ इस तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। एक इस तरीके का देख लें आप, ये छोटा सेटअप है घर पे। तो इस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग होती है मशीन द्वारा। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, माइनर्स अपनी, ये मशीन्स की पावर से, ये कंप्यूटर्स हैं, इनकी पावर से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ब्लॉकचेन पे एल्गोरिदम से ब्लॉक्स को समझ, एक काइंड ऑफ डिकोड करते हैं। जो पहले माइन कर लेता है, पहले ब्लॉक को डिकोड करता है, उसे रिवॉर्ड के रूप में ब्लॉक बिटकॉइन मिल जाता है। माइनिंग ऐसे काम करती है। अब आता हूँ सीधा स्टेकिंग पे। स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग होती है, आप अपने फोन में अपने डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट के अंदर कॉइन को होल्ड करते हैं, और उस होल्ड करने के अगेंस्ट में नए कॉइन्स का जनरेशन होता है, जिसको हम स्टेकिंग कहते हैं। एलजीएनएस सिस्टम में स्टेकिंग होती है। ये स्टेकिंग आई कहाँ से, स्टेकिंग स्टार्ट हुई है इथेरियम से। इथेरियम ने स्टेकिंग को स्टार्ट किया था, और इथेरियम पहले माइनिंग कर रहा था, अब इथेरियम की स्टेकिंग भी होती है। और इथेरियम की स्टेकिंग चालू करने के लिए आपको 32 इथेरियम्स चाहिए। अब 32 इथेरियम्स की वैल्यू आज की डेट में करीब करीब 2 लाख का एक इथेरियम है। एक बार अगर मैं प्राइस देखूं इथेरियम का, तो 2,13,000 रुपए का आज प्राइस है लगभग, यानी 32 इथेरियम का 64 65 लाख रुपए होगा, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एलजीएनएस ने वही स्टेकिंग सिस्टम को अपने प्रोजेक्ट में लाया, अपने सिस्टम में उतारा। और स्टेकिंग में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे स्टेकिंग का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। हर 8 घंटे में, यानी दिन में 3 बार, यहाँ पे 0.2 से, हर 8 घंटे में दिन में 3 बार
0.2 से 0.4% के बीच का ग्रोथ होता है। यानी कि अगर हर 8 घंटे हैं 0.2 से 0.4% के बीच की ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 0.2% हो रहा है, इस इंटू 3 कर लेंगे तो 0.6% होगा ये दिन का, क्योंकि दिन में 3 बार हो रहा है। 0.6 को इंटू कर लेते हैं 30 से, तो सीधा सीधा ये होगा करीब करीब 18। तो 18% के आसपास की मंथली ग्रोथ है कॉइन्स के रूप में। देखिए यहाँ पे हर कैलकुलेशन कॉइन में होता है, आईएनआर में कैलकुलेशन करके अपनी कैलकुलेशंस गड़बड़ आ जाती हैं, तो इसीलिए कभी भी आईएनआर में कैलकुलेट ना करें, हमेशा कॉइन में कैलकुलेट करें, क्योंकि कॉइन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलती, क्योंकि यहाँ पूरा काम हमारा कॉइन में हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 कॉइन की स्टेकिंग की, 30 दिन के लिए उसने स्टेक किया, तो आपका 0.2 के हिसाब से मंथ के एंड में 118 कॉइन्स के आसपास कंपाउंडिंग के थ्रू, ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रोथ हो जाएगी। और लगभग लगभग इसी तरीके से इसी को आपने छोड़ दिया, तो यही आपका 120 दिन के आसपास कॉइन्स की संख्या डबल हो जाएगी, यानी कि 100 कॉइन आपका 200 कॉइन बन जाएगा 120 दिन में, लगभग 4 महीने के आसपास। तो मैं इसीलिए सभी को ये कहता हूँ, जो लोग इस सिस्टम में पैनिक करते हैं, हड़बड़ाते हैं, रेट देखते हैं, रेट देख करके पैनिक होकर बेच देते हैं, भैया कहीं भी मत जाओ। ये सिस्टम आपको ऐसा कुछ देने वाला है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमको ये सिस्टम बहुत गलती से मिल गया, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे कोई पुण्य, हमने कुछ पुण्य का काम किया, वो कभी जो हमारे साथ पास ये सिस्टम आया है, क्योंकि फॉरेन की कम्युनिटी, फॉरेन के लोगों में जो ओरिजिन को लेके उत्साह है, उसको एक बार देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, तो उनमें एक त्योहार की तरह ओरिजिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे रेट थोड़ा सा नीचे आया, बस ओरिजिन को हम गाली देना चालू कर देते हैं, हम पैनिक करना चालू कर देते हैं, और पैनिक में आके हम अपना कॉइन बेच देते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है। आगे चलते हैं। स्टेकिंग समझ लिए, स्टेकिंग के बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर सेकेंड इनकम क्या है। तो सेकेंड इनकम यहाँ पे है लेवल इनकम, इसको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड भी कहा जाता है। अब लेवल इनकम में क्या है? लेवल इनकम होती है कि आपको इस सिस्टम से फायदा हुआ। अब आपने अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, अपने किसी परिचित के अपने किसी भी परिचय के लोग, वो लोगों को इस सिस्टम के बारे में जब आपने बताया, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? अब आप मान लीजिए कि ये वजीर सर है, वजीर सर ने मुझे सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया। अब मैंने इस सिस्टम में किसी और को इंट्रोड्यूस कराया, मेरे फ्रेंड ने किसी और को इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे करके यहाँ पे लेवल्स होंगे, 1 2 3, ऐसे करके नीचे नीचे लेवल बढ़ते जाएगा। तो इस सिस्टम में 15 लेवल की कैपिंग है, 15 डेप्थ से हम लेवल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हर लेवल का इनकम उठाने के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी पड़ती है, $100, $300, $500, $800, $1200, $1700 करके सीधा $10,000 तक है। 15 लेवल की स्टेकिंग चालू करने के लिए हर लेवल के लिए खुद की स्टेकिंग डॉलर में बढ़ानी पड़ती है, और इतने नंबर ऑफ डायरेक्ट टोटल जो 15 हैं उतने करने होते हैं। अब मिलता कितना है? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने इस सिस्टम में, वजीर भाई ने मुझे रेफर किया, मैंने इस सिस्टम में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस 1 लाख रुपए में अगर 1,000 रुपए का टोकन मुझे आ रहा है हर 8 घंटे, तो अब आईएनआर में इसलिए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए आसानी हो। 1 लाख का 1,000 रुपए का टोकन मुझे आ रहा है। अब इस 1,000 रुपए का, अब यहाँ पे ओवरराइड परसेंट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये नीचे तक जाती है, 8 से 16% है। अब 8% में ही कैलकुलेट करो तो 1,000 का 8% ले लो आप, 80 रुपए के आसपास होता है। ये 80 रुपए का टोकन जो भी होगा यहाँ कॉइन में होगा, ये एवरी 8 आवर्स की रीबेस पे होती है, उसमें आपके अपलाइन को यहाँ से जनरेट होता है, जो सिस्टम जनरेट करके देता है। इसी तरीके से लेवल 2 से लेवल 3 से परसेंटेज है आपके, जो भी अ, जिन्होंने आपको इस जोन में इनवाइट किया है, ये लेवल इनकम का कैलकुलेशन जैसा भी है, आप एक बार उनके साथ बैठ के और डेप्थ में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्ट की और सेल्फ स्टेकिंग की ये सब जो कंडीशंस हैं, ये आपको और क्लियर कर पाएंगे। चलें आगे बढ़ता हूँ मैं।
थर्ड इनकम यहाँ पे जो है, थर्ड इनकम है डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड आप इसको समझे रैंक इनकम की तरह ही है। अब रैंक इनकम में होता क्या है? अब इस डाउ का मतलब है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी व्यक्ति इस रैंक को अचीव कर लेता है वो सीधा सीधा डाउ मेंबर बन जाता है। डाउ मेंबर मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि आपने इस सिस्टम में नए रिक्रूटमेंट्स लाए, नए लोगों को सिस्टम के बारे में बताया, नए लोगों को अवेयर किया। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे रैंक्स खुलते जाएंगे आपकी। अब ये रैंक्स कैसे अचीव होती है, क्या होता है, इसको समझते हैं। तो V1 की रैंक सबसे पहली तो ये आप हो गए। आपने 3 बिजनेस लेग्स में यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट करना शुरू किया, और नीचे 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 आपने टीम डेवलपमेंट करके बिजनेस किया। जैसे ही आपका ए लेग में 50 लाख रुपए यानी $50,000 यानी 50 लाख रुपए अप्रोक्स, बी में $50,000 यानी 50 लाख रुपए यहाँ पे, सी में $50,000 यानी 50 लाख रुपए यहाँ पे। जैसे ही आपका 1.5 करोड़ का बिजनेस नीचे हो जाता है पूरी टीम का वॉल्यूम मिला के, तो यहाँ पे आपकी रैंक V1 की हो जाती है। और V1 में आपको कुछ अराउंड 5 से 10 हजार रुपए के आसपास की इनकम आना चालू हो जाती है पर डे की। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली वो बढ़ते चले जाती है। जैसे आपका वॉल्यूम नीचे $50,000 से 60, 50 लाख से 60 लाख गया, फिर 70 लाख गया, फिर 80 लाख गया, इधर भी वैसी इधर भी वैसी, तो वैसी ग्रेजुअली यहाँ पे इनकम भी बढ़ते जाती है। अब V2 की बात करूँ तो 1.5 1.5 लाख डॉलर चाहिए। 50 50 लाख हमने कर लिया, +1 CR और +1 CR और +1 CR और टोटल मिला के 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़, टोटल मिला के 4.5 CR का जब बिजनेस हो जाता है तो आपकी V2 की रैंक हो जाती है। V2 में कुछ 20,000 से 40,000 के आसपास की इनकम आने लग जाती है आपकी पर डे की V2 में। फिर धीरे धीरे वैसे ही ग्रेजुअली बढ़ते 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 जब आप V3 के करीब जाते हैं तो V3 के लिए चाहिए 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो टोटल चाहिए 9 CR का बिजनेस। 3 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, टोटल ये 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, तो टोटल 9 CR का जब बिजनेस हो जाता है तो आपकी रैंक हो जाती है V3 की। और V3 की इस रैंक में आपको कुछ 40,000 से लगभग लगभग 60 to 70 थाउजेंड रुपीज की इनकम आना चालू हो जाती है V3 रैंक में। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा आपकी इनकम ग्रेजुअली इधर इंक्रीज होते चले जाएगी। फिर V4 की मैं बात करूँ तो 5 5 लाख डॉलर यानी कि टोटल चाहिए 5 लाख, 5 CR, 5 CR, 5 CR, टोटल 15 CR का बिजनेस होता है। तो आपकी V4 की रैंक हो जाती है। V4 की रैंक में कुछ 80 हजार से 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम जनरेट होना चालू हो जाती है पर डे की। अब V5 और V6 की बात करूं, इसके लिए मैं कुछ अपना एक पर्सनल जो मेरा जो एक अनुभव रहा है V5 और V6 की रैंक को लेके वो मैं शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने सिस्टम में एंट्री ली थी और वजीर भाई के साथ जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो वजीर सर उस समय V2 की रैंक पे थे 8 महीना पहले। और कंटिन्यू वो लगे रहे, जूम मीटिंग्स करते रहे, और आज आप सभी जानते हैं कि वजीर सर V5 रैंक पे हैं बिल्कुल। और अभी पूरे इंडिया में कुछ 38 V5 के आसपास हैं। उस समय कुछ 10 से 15 V5 थे। तो आप देख सकते हैं कि 8 महीनों में कितना बड़ा एक उछाल आया है और कितना बड़ा यहाँ ग्रोथ हुआ है पूरे इंडिया में, कम्युनिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें आपकी लोग कहते हैं कि ओरिजिन भाग जाएगा डूब जाएगा, और यहाँ पे अचीवरों की लाइन लगी हुई है और डाव मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। और V5 की जो रैंक पे जो इनकम आती है वो करीब करीब देखें आप 10 10 लाख डॉलर है, यानी 10 CR का, 10 CR का, 10 CR का, तो टोटल ये 30 CR का बिजनेस के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही 2 से 3 लाख रुपए के आसपास, एक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके की इनकम पर डे आना चालू हो जाती है। अब सीधा सीधा आते हैं फिर V6 की मैं बात करूँ। जब 8 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया था सिस्टम को, तब मुझे ये जानकारी थी कि 3 V6 थे इंडिया में। और उसमें से एक V6 मेरे जिस शहर से, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, वहां से थे। और आज करीब करीब जो मुझे जानकारी है कि अभी 8 V6 के करीब इंडिया में है।
और इसमें दो V6 बिलासपुर शहर से हैं, जो मेरे शहर से हैं। तो काफी प्राउडली मुझे बताने में अच्छा लगता है लोगों की, बिलासपुर से 8 में से दो V6 हैं, और इतना बड़ा काम हो चुका है बिलासपुर में। तो इस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है, जहाँ पे लोग दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 2 साल में कितने प्रोजेक्ट्स आए, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, सब आप जानते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, कौन कौन से कॉइन्स आए हैं जो डिसेंट्रलाइज के नाम पे सेंट्रलाइज चीजें रखे, छुपी हुई हिडन रखे, और लोगों का पैसा लगवाए, लॉकिंग करवाए, और इरशान भाई, आज सबके नाम मार्केट लेके भी से। बता दो। आपके आपके जर्नी में जितने भी प्रोजेक्ट अगर आए होंगे, तो अच्छा, जितने नाम ले सकते हैं, सारी ठीक है चीजें तो थी, मैं, आप बता दो ओके आज। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं नाम ही ले लेता हूँ सबका। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था, जो यहाँ चला था, वो था मिस्टर मिंट का। मिस्टर मिंट एक प्रोजेक्ट था जो मूव टू अर्न, यानी आप चलो दिन भर मोबाइल लेके चलते रहो और वो कॉइन जनरेट होते जाएगा। मैं देखता था लोग पागलों की तरह मेरे हमारे शहर में दौड़ रहे हैं सड़कों पे, मोबाइल को हाथ में लेके हिला रहे हैं, खाली की हाथ में लेके हिलाने से वो स्टेप काउंट हो जाता था और कॉइन बन जाता था। दिन भर फोन हिलाते रहते थे हाथ में लेके। तो मिस्टर मिंट आया था। ये प्रोजेक्ट करीब करीब पूरे भारत में इस सिस्टम ने 1,000 करोड़ के ऊपर का स्कैम किया। और ये छत्तीसगढ़ से ही प्रोजेक्ट, ये अंबिकापुर एक सिटी है, वहां से ऑपरेट हो रहा था। और ओनली 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 मुंबई। नाम बता दो, नाम नाम ओनली नेम। ठीक ठीक, हाँ। तो मिस्टर मिंट था एक प्रोजेक्ट। सेकंड एक प्रोजेक्ट आया था, जो था यो एक्स के नाम से। यो एक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट था जो ऐसी सिस्टम लाया स्टेकिंग वाला, और बोला ओरिजिन से भी बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये है, फलाना है, ये है। और इस सिस्टम ने दिवाली के टाइम लोगों के घर बर्बाद किए हैं। पिछले साल दिवाली के टाइम मुझे याद है अच्छे से, मेरे बहुत सारे परिचय के लोगों ने सिस्टम में पैसे डाले थे, और दिवाली के आते आते ही ये पूरा गायब हो गया मार्केट से। और कितने लोगों की इसने त्योहार को स्पॉइल किया, वो मैं क्या ही बताऊं। पूरा घर बर्बाद किया लोगों का इस सिस्टम ने। तीसरा एक सिस्टम आया था ऑर्बिट एक्स करके, ऑर्बिट एक्स। इस सिस्टम ने भी इसी तरीके का स्कैम किया। फिर एक चौथा आया था स्पाइडर वेब करके, स्पाइडर वेब करके एक सिस्टम आया था। इस सिस्टम ने भी वही किया सब। मतलब देखें, मैं ना 2 मिनट एक बात कहना चाहूंगा, हम सभी से एक मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों तक। प्लान कितना रिटर्न दे रहा है, कितना महीने का ग्रोथ है, कितना परसेंटेज है, सब जाए भाड़ में। सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो फंडामेंटली प्लान कितना मजबूत है। 100 दिन में भी एक प्लान, कुछ ऐसे भी प्लान आता है जो एक महीने में 100% का रिटर्न देते हैं, 2 दिन में पैसा डबल करके दे देते हैं। लेकिन आप इधर पैसा डालेंगे ना और रात को सो गए, गारंटी नहीं कि वो प्लान आप उठेंगे तो दिखने वाला है। तो इस सिस्टम को समझें। यहाँ पे निरंतर और लगातार कॉइन्स आ रहे हैं, निरंतर और लगातार स्टेकिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस चीजों को समझना है हमको, कि मैं बस आपको आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, लालच में आके लुभावने प्लान्स के ऑफर्स को देख देते हैं कि यार ये परसा ये प्लान इतना ऑफर दे रहा है, ये कितना, ये प्लान। जैसे कई अभी मार्केट में प्लान चल रहे हैं जो स्टेकिंग ही करवा रहे हैं, लेकिन ओरिजिन से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। कोई 25% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है। लेकिन वो आज उनकी क्या स्थिति मार्केट में बनी हुई है, उनका प्राइस कैसे, किस तरीके से डंपिंग हो रहा है अंदर से, कैसे कॉइन को खसकाया जा रहा है क्रिएटर द्वारा, कैसे वहां लॉकिंग लगा दी जा रही है, कैसे विड्रॉल को रोक दिया जा रहा है, और कैसे एक लिमिट सेट कर दी गई है। अभी एक प्लान चल रहा है मार्केट में जो शुरू में 30% का रिटर्न दे रहा था स्टेकिंग में। आप सभी उस प्लान को से वाकिफ होंगे। और अभी उसने हाल ही में 4-5 दिन पहले $140 का लिमिट लगा दिया पर डे विड्रॉल का। $140 से ज्यादा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, उस प्लान ने क्या किया कि उसमें 1 से लेके ऐसे 9 या 10 तक की रैंक है, 1 से लेके 4th रैंक तक उसने क्या किया कि अगर आप इस रैंक में है 1 से लेके 4 तक, और उस रैंक में अगर आप 40 दिन से ज्यादा बने रहे, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी रैंक अप नहीं की, तो आपका रैंक इनकम आना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से 5 से 7वीं जो रैंक है यहाँ पे, इसके लिए टाइमर दे दिया 60 दिन का, 60 दिन का। और 7 से लेके 9 दिन, 9वीं रैंक, 9वीं जो ऊपर की रैंक है उसके लिए 75 दिन का इन्होंने टाइमर सेट कर दिया है। यदि आप इन इतने दिनों में अपने रैंक को अप नहीं करेंगे तो आपकी रैंक इनकम आना बंद हो जाएगी।
अब ये सीधा सीधा समझ में आता है कि स्कैम होने की तैयारियां चल रही है, स्कैम होने की चीजें चल रही है। तो इस चीजों को समझें, अपने लीडर लोग से जो जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है, कंटिन्यू उनसे बातचीत करते रहे, मार्केट के कही सुनी बातों पे ना आए, क्योंकि ओरिजिन के जो लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ लीडर्स हैं, सभी आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि सबके पास आज नॉलेज है। नॉलेज के बेस पे आज हर कोई सिस्टम में खड़ा हो पाया है, पहुंच पाया है, और आगे बढ़ पाया है। तो यही चीजों को समझें कि सिर्फ नॉलेज है यहाँ पे। क्रिप्टो करने के लिए, खासकर ओरिजिन करने के लिए, हमको सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला है कि हमको चाहिए नॉलेज, और दूसरा हमको चाहिए एक्सेप्टेंस। पहली चीज तो नॉलेज, कि भाई हमको जानकारी लेनी है। जानकारी हमको कौन देगा? जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमको सही जानकारी देंगे। और हम खुद भी रिसर्च करें, चैट जीपीटी को घांटें दिन भर, यूट्यूब को खोजें दिन भर, गूगल पे दिन भर बने रहें, और कुछ भी आपको जो अच्छा हो पढ़ें, सर्च करें, जानकारी लें, खुद से करें। दूसरा एक्सेप्टेंस, कि हाँ भाई ऐसा होता है, डिसेंट्रलाइज जैसी भी कोई चीज होती है। आज की डेट में कई लोग फोन पे यूपीआई पेटीएम भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोलते मैं नहीं मानता, स्कैम हो जाएगा वो सब में। लेकिन उनके मानने नहीं मानने से मार्केट नहीं रुकने वाला। आज भी लोग बिटकॉइन को झूठा बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, भाई उनके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन का आज हम खाली रेट देख लेना, तो हमारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तो इन चीजों को समझे। बस वजीर भाई, इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी बातों पे फुल स्टॉप लगाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है वजीर सर आपसे, मेरी टीम से इस सिस्टम में अभी जूम में लक्ष्मण जीवनानी जी हैं, जो कि V1 रैंक पे हैं। वो बस 5 मिनट का चाहते हैं समय, अपनी कुछ बातें जी अपने जी, जर्नी के श्योर बारे श्योर, में शेयरिंग बताना। करेंगे सर। तो उनको मैं यहाँ पे शेयरिंग करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड में उनको। जूम कहाँ गया? हाँ। अच्छा, एक चीज और, उसके पहले स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो बहुत लोगों को अगर एनओबी की चेन के बारे में नहीं पता होगा, तो ये वेबसाइट भी मैं दिखाना चाहता हूँ। एनोबिस चेन डॉट एआई की वेबसाइट आ चुकी है। गूगल पे जाके आप सब सर्च करें, और बस एक बार इससे गो थ्रू करें, इसके बारे में पढ़ें। अभी तो खैर देखें, बहुत सारी अभी तो लोग हो गया कि लॉन्च हो गया है। अब लॉन्च हो गया है तो कुछ चीज हो क्यों नहीं रहा है, कुछ चीज आ क्यों नहीं रहा है, अपडेट ही नहीं आ रहा है, इसमें पैनिक कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बिटकॉइन पे बिलीव होने में आज हमको 16 साल लगे हैं। तो एलजीएनएस को 2 ही साल हुआ है, तो थोड़ा समय दीजिए, धीरज रखें। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी सिस्टम को अभी इस बार मैं इसकी वेबसाइट दिखा दूं, तो इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं, इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं, किस शानदार तरीके से ये वेबसाइट डिजाइन की गई है। और इस पे बहुत सारी जानकारी है, जो आप सब जाके अपने जूम खत्म होते ही आप सब मोबाइल फोन पे अपने खोलें और वेबसाइट को देखें, एक बार पढ़ें इसके बारे में। तो ये था, बस मुझे दिखाना था। बाकी मैं वापस आता हूँ जूम पे, और ये मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। और लक्ष्मण सर, आप अगर लाइन पे हैं, अभी हैं, तो आप हैंड रेज कर दें एक बार। जी सर, जी लक्ष्मण जी को मैंने पोस्ट बनाया है, वो अच्छा, अपना पोस्ट माइक बना म्यूट दिया हो कर ना, सकते। जी ठीक है बिल्कुल ठीक सर, है, आप। ओके ओके। तो थैंक यू वजीर सर, थैंक यू सो मच आज कि मुझे इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। आई होप कि मैंने जो भी कहा आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी मुझसे कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों। सर मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, वॉइस लाउड एंड क्लियर है। नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैं इस प्रोजेक्ट में आने के पहले रियल एस्टेट का काम करता था, और मुझे इसके बारे में किशन सोनी भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जब उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो उसने बोला कि ये प्रोजेक्ट आया है, इसके बारे में समझ लो। तो मैं उनको बोला कि मैं देखो, क्रिप्टो और ये सब चीज़ों को मैं आइडिया ही नहीं है, और समझाओगे भी तो मैं क्या समझूंगा, क्योंकि मैं इसको जानता ही नहीं। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, मुझे अपने पर्सनल, मुझे 20,000 रुपये दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप समझिएगा। तो मैं बोला ठीक है भाई। फिर भी मैं काम कर रहा था अपना प्रॉपर्टी का। तो एक बार क्या हुआ, प्रॉपर्टी का काम ना थोड़ा ठंडा हुआ, तो मेरा शेयर में कुछ पैसा लगा हुआ था, तो मैं वहां से निकाला। फिर कृष्णा को बोला यार मेरे को एक बार तुम प्लान बताओ। तो बोला ठीक है। प्लान तो सर उसने मुझे बताया, लेकिन उसके बाद भी मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी इसमें पैसा लगाते गया। फिर बोला जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि जूम अटेंड जरूर करना, तो आपको नॉलेज धीरे धीरे मिलते जाएगी।
मैं धीरे धीरे जूम अटेंड करते गया। शुरू में तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि सिस्टम में है क्या। तो लगातार मैं डेली जूम अटेंड किया तो धीरे 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 समझ में आया। फिर उसके बाद पहले मैं 2 महीना खुद देखा काम करके कि ये सिस्टम क्या है, तब तो मैं लोगों को बता पाऊंगा। फिर धीरे धीरे जब समझा, पैसा देखा आ रहा है, इनकम अच्छी आ रही है, तब मेरा 8 महीना लगभग हो गया मेरे को अब। तो उस समय $15 मैंने लिया था। फिर रेट गिर रहा था तो मैं समझ रहा था कि यार शेयर में तो रेट गिरता है तो मैं वेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर समझा मैं कि यहाँ पर रेट गिरने के बाद भी हमको वेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंपाउंडिंग मिल रहा है, मेन कमाई अपने को उसमें से देखनी है। रेट को अपने को भूल जाना है। तो कंपाउंडिंग ही हमारा प्रॉफिट है। तो उसमें मैं देखा जब कि रेट गिर रहा है और मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद गिरने के बाद भी प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरा ये तो 8वां अजूबा है। फिर मैंने स्टेकिंग बढ़ाती गई। आज मेरे पास लगभग 6,500 कॉइन की स्टेकिंग है। और उसके बाद मैं 4 महीने में लगातार मेहनत किया और पूरा ध्यान इधर ही दिया। उसके बाद मैं आज V1 अचीवमेंट पाया हूँ। जो और ये सिस्टम में वजीर सर, वरिंदर सर और देवांगन जी जो सिस्टम को चाह रहे हैं, और उनके वजह से मैं जूम मीटिंग में कुछ समझ पाया हूँ और लोगों को समझा पा रहा हूँ। क्योंकि ये क्रिप्टो होता क्या मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्रिप्टो ही मेरी लाइफ है, क्रिप्टो ही मेरी जान बन गई। और जब सबसे सर 7 महीना पहले से मैं पहले पैसों के लिए भी जूझता था, तो 7 महीना जब से मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूँ, अब मेरे को एक भी एहसास पैसों का नहीं हुआ कि मैं कभी पैसों के लिए भी जूझा हूँ। इतना बढ़िया सिस्टम है। तो मैं लोगों को गुजारिश करूंगा कि सिस्टम में बने रहिए और रेट का कभी जीवन में मत सोचिए, सिर्फ कंपाउंडिंग ही देखिए। और रेट गिरता है तो आप उठाइए। शेयर में भी ये मैंने सीखा है कि रेट गिरता है तो उठाना चाहिए, और बढ़ता है तो उसको बेचना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो बेचने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कंपाउंडिंग को आप बेचते रहिए। और हर किसी को मैं यही बोलता हूँ कि आप पैसा लगाते हो जितना भी, आप हर महीने सिर्फ प्रॉफिट को बेचिए, बाकी को भूल जाइए। तो सिस्टम में सर पहले कहावत होती थी कि क्या हमारे घर में पेड़ है क्या जो मैं इतना पैसा दूं। तो आज मैं लोगों को बोलता हूँ हमारे घर में पैसों का भी पेड़ लग गया है, सिर्फ फल मैं बेचता हूँ और पेड़ वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और थैंक यू है ईशान सर को, और थैंक यू है ईशन भाई को, वजीर सर को, और वरिंदर सर को, और मनोज सर को, ईश्वर सर को, माया मैम को, जो उनके वजह से सिस्टम सर अगर जूम नहीं होता तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्योंकि कॉन्फिडेंस जूम से ही आता है, और जूम में हर किसी को बैठना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ सिस्टम में सर हर किसी को जो पैसा नहीं लगा पाता है या विश्वास नहीं करता है, हर किसी को 5-5 कॉइन दे दें और 5 साल उसको बोले भूल जाओ। तो सर हर आदमी इस सिस्टम में सल्यूट करेगा सर। ये सिस्टम सल्यूट के लायक है और आप सभी सल्यूट के पात्र हैं सर। तो थैंक यू जीवनानी जी। आपकी शेयरिंग जबरदस्त रही, और आज के जो सेशन रहा अल्टीमेट सेशन रहा और एकदम विजनरी सेशन रहा। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर इरशान हुसैन जी को। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मैं बताना चाहूंगा चीजें कि जब कभी पैनिक सिचुएशन बनती है तो उस समय के लोग ना रिकॉर्डिंग करके रखते हैं और बाद में उसी को बार बार रिपीट करके ओल्ड ओल्ड वीडियोस को भेज करके यहाँ पर लोगों को अ, मतलब पैनिक करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी लोगों से आप बच के रहिए। आपके घर में अगर छोटा सा विवाद हो जाता है तो जो सबसे पहले आपको उस विवाद को फिर से याद कराया तो समझ जाना वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। तो होता क्या है, कभी सिचुएशन पैनिकनेस होती है तो दूसरे जो प्रोजेक्ट के लोग हैं वो आपको वो सारी वीडियोस भेज बच करके आपको, और क्योंकि डरे हुए को डराना और बहुत ज्यादा आसान होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन अभी तक नहीं आया, लोगों का क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन लाइव हो गया तो आया क्यों नहीं। आपको समझना समझना चाहिए, ब्लॉकचेन है और कई लेयर्स का वेरिफिकेशन होता है। एक बार डिप्लॉय होने के बाद उसमें रैंसिडिटी, फ्रॉडनेस, डेटा मैनिपुलेशंस और बग्स, क्या बोल सकते हैं, बग्स आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत सारी चीजों का उसमें वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो आम पब्लिक को यूज करने के लिए मिलता है। होता है ना, जैसे कि आपने एक प्लॉट खरीद लिया और दूसरे दिन लोग जाकर के फैमिली के साथ बैठ गए, अरे यहाँ तो रेस्टोरेंट बनने वाला था, रेस्टोरेंट बन गया क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी समय लगता है, कई सालों का, 1 आध 2 सालों का समय लगता है। तो ब्लॉकचेन आया है और धीरे धीरे करके लाइव होगा। एटलीस्ट जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वो यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और जबरदस्त शेयरिंग मैं कराना चाहूंगा। एक शेयर है, आप सभी उनकी बातों को समझिए, उनको एक एक शब्दों को सुनिए। आप सभी लोग जितने भी इनएक्टिव हैं सभी लोग एक्टिव हो जाइए। मैं उनकी शेयरिंग शो करने वाला हूँ, आप सभी लोग उनकी शेयरिंग को जरूर सुनिए। मैं वेलकम करना करता हूँ उनको।
और जो दुनिया के टॉप पर्सन हैं या टॉप